धने जित भोग जित कथा, जित नाथ जित निते नमि, जित दुरति पला। चंद्र कलंकित कीट है, चंद्र प्रभु अकलम, कहते संकित केतु से, शंकर तुम्हें संग। निधि से धीर हो वीर बने गंभीर, तोड़ तोड़ कर पालिया सागर का धीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब चीर चीर पर चिरे लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 बल्हा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 के नेत्रधारी चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननाथ महावीर भगवान की, परम पूजित स्वार्थ आचार्य प्रवर गुरुवन श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ों करोड़ मुनिराजों की वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। हम इसमें ही परमात्मा आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, हाथ देख लो हाथ देख मत देख लो। हाथ देख मत देख लो, मिला बाहुबल पूर्ण, सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ भरपूर। लोग अपने हाथों की रेखाएं देखते रहते हैं, अथवा अपनी हाथों की रेखाओं को ज्योतिषियों के यहाँ जाकर के दिखाते रहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। एक बार एक व्यक्ति पहुंच गया ज्योतिषी के पास और किसी ने कह दिया कि तुम्हारे लिए शनि ग्रह बहुत परेशान कर रहा है, किसी ज्योतिषी के पास जाकर के इसका उपाय करो। वह ज्योतिषी के पास पहुंचता है और ज्योतिषी उसका हाथ देखता है और देख करके कहता है कि तुम्हारा ये शनि ग्रह बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, 500 रुपये लगेंगे। तो वह कहता है भाई 500 रुपये मेरे पास नहीं है। तो कहता है भाई 250 ही दे दो। तो कहता है 250 भी नहीं है। तो कहता है 100 ही दे दो। तो कहता है 100 ही नहीं है। तो वह कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है वही दे दो। वो कहता है मेरे पास भैया कुछ नहीं है। तो वह ज्योतिषी कहता है जा, तुझे कोई शनि ग्रह परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि परिग्रह वालों के लिए ही यह ग्रह परेशान करता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि हाथ देख मत देख लो, मिला बाहुबल। तुम्हारे लिए ये बाहुबल मिला है, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है कि पुरुषार्थ करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। तो जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं उनके हाथ में कुछ लगता नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक धनिक सेठ
दूध लेकर के राजा के पास पहुंचता है। राजा ने आज तक उसको देखा नहीं था, ये क्या है? तो वह कहता है, राजन, ये पृथ्वी लोक का अमृत है। शास्त्रों में पृथ्वी लोक का अमृत क्या है? तो गो रस कहा है। दूध, दही, घी, ये गोरस कहलाता है। इस गोरस का पान पुण्यात्मा पुरुष ही कर पाते हैं, जिनके पुण्य में होता है। नहीं तो आज लोगों के लिए इस चीज की उपलब्धि नहीं हो पाती। गोरस है, उस गोरस में वैसे ही वह मधुर होता है, और अगर उसमें मिश्री का योग और मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और जैसे राजा को दिया, और राजा ने जैसे ही पीना प्रारंभ किया, वह पीता गया और कहता है, आज तक मैंने ऐसे अमृत का पान नहीं किया। और राजा ने प्रसन्न होकर के उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारी थैली की थैली पकड़ा दी। क्योंकि राजा लोग होते हैं ऐसे नहीं कि तुमने दूध पिलाया तो लो 100-500 रुपये ले लो, उदार होते हैं। आपको हमने बताया ना, बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम, राजा प्रसन्नम प्रसन्नम गजभूमि दानम, और गुरु प्रसन्नम तो मुक्ति प्रदानम। कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की कोई चीज वो जो नहीं दे सकते वो गुरु महाराज दे सकते हैं। अब वापस आ गया और दूसरे दिन अब दूध लेकर के नहीं गया। क्या लेकर के गया? दूध का मावा बना करके गया। और राजा के सामने फिर राजा ने पूछा, ये क्या है? तो कहा, कल से भी बढ़ करके ये चीज है, आप इसका सेवन करिए। उसमें भी थोड़ी सी मधुर पदार्थ मिला करके और राजा को दिया। तो राजा को पहले दिन की अपेक्षा और आनंद हुआ, और धन उससे बढ़कर के राजा ने दे दिया। ऐसे करते करते प्रतिदिन नए नए व्यंजन बना करके, अब मावा से और मीठा क्या होता है भाई? तो उसके अच्छे पेड़े, कुंदा के पेड़े कहलाते हैं। अच्छे घिस घिस करके उसको घोंट घोंट करके उसके पेड़े बनवाए और पेड़े बना करके खिलाए। फिर पेड़े से और अच्छा क्या है? तो रसगुल्ला तैयार करके, ऐसे करके बहुत सारा धन राजा से ही उसने, सेठ ने कमा लिया, और माल भेजने की कहीं जरूरत नहीं। जब वह जाने लगा, सेठ जी कहते हैं, अब हमारा हो गया है समय, पर्याप्त धन हो गया है राजा, अब हम आपसे विदा लेते हैं, हम जा रहे हैं। तब राजा सोचता है, ये जो अच्छी अच्छी चीजें ले आकर के हमारे ले आकर के देता था, अब कौन देगा? तो राजा कहता है कि सेठ जी, जिस वस्तु से आप इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं लाते थे, उस वस्तु को यहीं पर छोड़ जाओ। वह वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। हमारे वहाँ तो बहुत सारी गायें यहीं पर छोड़ करके चले जाते। राजा ने अभी वो देखी नहीं कि कौन सी वस्तु है, क्या है, कहाँ से आ रही ये चीज, और अपने सेवकों को आर्डर दे दिया, आदेश दिया। चला गया है सेठ, अब यह सुबह सुबह जो वस्तु दे उसको लेकर के आ जाना। अब गए सभी लोग, थाल लेकर के, सोने का थाल लेकर के, बर्तन लेकर के। तो उसने क्या दिया? सुबह सुबह गोबर दिया और तरल पदार्थ भी दे दिया, चाय जैसा, और राजा के पास लेकर के पहुंच गए। राजा ने कहा, अभी तक तो ये नई चीज आ गई, लेकिन जैसे ही निकट से देखा और थोड़ा सा, तो वह कहता है, ये क्या है? थोड़ा सा हो सकता है देखने में ऐसा लग रहा हो, चक्के भी देख लो। चक्के देखा तो राजा तमा गया। क्या किया ये? सेठ जी हमारे लिए ठग करके
चले गए। अभी तो अच्छी अच्छी चीजें देते थे और ये अब क्या दे रहा है, जाओ पकड़ करके लाओ। सेठ जी को वापस पकड़ करके लाते हैं और सेठ जी कहते हैं यही वह वस्तु है जिससे हम सारी चीजें तुम्हारे लिए देते थे, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। देखो इस प्रकार से दूध लगाना पड़ता है, दूध को वटाना पड़ता है, ये सब पुरुषार्थ करना पड़ता है। भाग्य के भरोसे अगर आप बैठे तो क्या मिलेगा, जो सुबह सुबह मिला वो ही मिलता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने भाग्य को मत देखो, तुम तो पुरुषार्थ करते चले जाओ। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। वर्तमान में मुख्य रूप से 3 पुरुषार्थ हुआ करते हैं। आज इस कली काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट मोक्ष है। यानी भविष्य में आप अगर पुरुषार्थ यहाँ करते हैं तो प्राप्त करेंगे, लेकिन वर्तमान में 3 पुरुषार्थ तो हैं, धर्म, अर्थ और काम। अर्थ पुरुषार्थ करने वाले दिन रात एक करते हैं, जीवन भर कमाते हैं, लेकिन हाथ कितना लगता है आप समझ सकते हैं। अपने जीवन में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कमाए तो कितना कमा सकता है। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है, कोई है ऐसा व्यापारी? होंगे कितने हुए, अरबों खरबों, आखिर कितना। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सबसे भारत में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति जो जीवन भर कमाए, उसकी कमाई एक तरफ, और जिनेंद्र भगवान के लिए अगर किसी ने वेदी बनवा दी, किसी ने जिनेंद्र भगवान को कमल के ऊपर विराजमान कर दिया, किसी ने कलश चढ़ा दिया शिखर के ऊपर, किसी ने ध्वजा लगा दिया, किसी ने वहाँ भगवान की जाकर के थोड़ी भी अपनी वस्तु का उपयोग वहाँ पर कर लिया, तो उसका पुण्य एक तराजू के ऊपर रख लो और जिसकी सारी दौलत है उसको एक तराजू पर रख दो, एक दिन का वह पुण्य भारी पड़ जाता है। ऐसा धर्म की महिमा है, ऐसा धर्म पुरुषार्थ है। जिसको विश्वास होता है वही इस प्रकार के कदम उठा पाता है। कुछ लोग सोचते रहते हैं कहीं हमारे पैसे ऐसे तो नहीं चले जाएं। नहीं, ये तो ऐसे हैं, शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं कि थोड़ा सा ऐसा जिनेंद्र भगवान के प्रति किया और उसके लिए आगे जाकर के स्वर्गों में सोने के रत्नों के महल मिलते हैं। ऐसी उसकी क्षमता आती है कि वह देव बनकर के, इंद्र आदि बनकर के रत्न लुटाता है। जिनेंद्र भगवान का जब विहार होता है तो इंद्रगण रत्नों की वर्षा करते चले जाते हैं। ये सब उन्होंने पूर्व में जो धर्म पुरुषार्थ किया है उसी का फल है। इसलिए पुरुषार्थ को मुख्यता देना चाहिए, भाग्य को नहीं। यद्यपि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को जैन धर्म स्वीकार करता है, एक ही को नहीं। आपसे पूछते हैं भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है? पुरुषार्थ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन उनके भाग्य में कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे हैं दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, हाथ में ज्यादा कुछ नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे हैं थोड़े से हस्ताक्षर कर देते हैं और मालो माल हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक बार क्या हुआ कि भाग्य और पुरुषार्थ में दो देव थे, एक भाग्यवादी और एक पुरुषार्थवादी। और दोनों कहते हैं हम बड़े, चलो इंद्र के पास चलते हैं। इंद्र देवता ने कहा
पहले आप लोग अपनी अपनी शक्ति इस पृथ्वी लोक पर जाकर के आजमा लो। अगर तुम लोग सफल नहीं हो पाए तो फिर हमारे पास आ जाना। और दोनों देव आ जाते हैं और जो भाग्यवादी था एक वृद्ध के पास पहुंच जाता है और वृद्ध दुखी था, दरिद्र था, और वह भाग्यवादी देव कहता है कि देखो मैंने ही भाग्य से इसको ऐसा बनाया है। पुरुषार्थवादी कहता है ठीक है आपने बनाया है, अभी मेरा पुरुषार्थ बाकी है। उस वृद्ध को समझाया कि जाओ उस जंगल में चंदन का वन है, वहाँ से लकड़ी लाओ और राजा को भेंट करो। वह लकड़ी लेने गया, लकड़ी लेकर के आया, राजा को भेंट किया। राजा ने प्रसन्न होकर के उसके लिए हार दे दिया स्वर्ण का, और वह हार लेकर के आ रहा है खुश होकर के। तो भाग्यवादी से पुरुषार्थवादी कहता है कहो। भाग्यवादी कहता है ठहर जाओ, और वह जाता है उस हार को वहीं पर अपने घर के सामने एक खूंटे पे टांग करके कुछ काम करने लगता है। इतने में एक चील आती है, उस हार को लेकर के चली जाती है। भाग्यवादी प्रसन्न हो जाता है। पुरुषार्थवादी कहता है कोई बात नहीं, चील ले गई है, वह फिर दुखी हो गया है, उसको फिर समझाते हैं जाओ एक बार फिर राजा के पास पुरुषार्थ करो और बताओ उनको कि ऐसा ऐसा हो गया है। राजा कहता है कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारे लिए असरफियों की थैली देते हैं। असरफियों की थैली दी तो उसने सोचा अब इसको बहुत सुरक्षित रखना है, कहाँ रखा जाए कोई देख ना ले। चूल्हे की राख रखी हुई थी, उस राख में जाके उसने दबा दिया और दबा करके कहीं बाहर चला गया। इतने में एक पड़ोसन राख मांगने के लिए आई और कि वो चूल्हे में रखी है राख, ले जाओ। तो भर करके ले गई, वह चला गया। अब फिर वह दुखी हुआ कि कहाँ कैसा क्या करें। फिर एक बार फिर पुनः राजा के पास पहुंचा, तो राजा के ने एक फिर अंगूठी दी और अंगूठी लेकर के आ रहा था, और वहीं कहीं रास्ते में अंगूठी गिर गई, ढूंढने पर मिली नहीं। अब भाग्यवादी कहता है देखो जो भाग्य में होता है वही मिलता है, कितना भी पुरुषार्थ कर लो। अब पुरुषार्थवादी ने कहा कि इसका पुरुषार्थ तो कराना है, लेकिन पहले इसका भाग्य हमें बनाना है। और उसको समझाया कि तुम अब ऐसा करो, जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन करो, उनका अभिषेक पूजा करो, और जितना हो सके गुरुओं की सेवा करो। इस प्रकार से उसको धर्म में लगा दिया। और जैसे ही धर्म में लगाया, एक दो दिन के ही पुण्य संचय से क्या हुआ, जो पड़ोसन थी वह पड़ोसन कहती है अरे हम तो राख लेने के लिए गए थे और ये आ गया है, दूसरे का धन है, अपन को नहीं रखना, और जा करके वापस दे आए। वह जंगल में गया, जंगल में देखा कि एक वृक्ष के टहनी पर वह हार टंगा हुआ है, हार लेकर के आया। उसका लड़का तालाब पर गया था, उसको अंगूठी मिल गई, तीनों चीजें उसको प्राप्त हो गई। ये धर्म पुरुषार्थ की महिमा है। धर्म के माध्यम से क्या नहीं होता बंधुओं, धर्म के माध्यम से। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ भरपूर। अगर हम अपने बल का सही सही सदुपयोग करते हैं, हाथ नहीं देखना, वर्तमान का किया हुआ ये धर्म पुरुषार्थ हमारा आगे जाकर के भाग्य के रूप में ऐसा चमकता है कि दुनिया उसकी जय जयकार करती है। इसलिए अपने भाग्य को चमकाना है, हमारे लिए इस प्रकार के धर्म के अनुष्ठान करते रहना चाहिए। और वर्तमान में आप लोग इस प्रकार के पुरुषार्थ करो, कुछ नियमों को लेकर के संकल्पों में बंधो।
आज वर्तमान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने में आ रही हैं जो आपके रसोई में आ जाती हैं, बाहर तो मिलती हैं। कुछ मांसाहारी चीज़ें हैं, चीज़ जिसको बोलते हैं। ये चीज़ क्या है? इसमें चीज़ डली है। कुछ कहते हैं कि जो आपका छेना फटाते हैं ना, उसमें भी चीज़ डाल करके फटाते हैं। वो बाजार में आपको मिलता है, वह सब मांसाहारी। बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ डलती है, ये मांसाहारी है। और जिस वस्तु में आपने डाल दी तो वह भी मांसाहारी की कोटि में आई। एक अजीनोमोटो आता है, एक पाउडर, जिसके माध्यम से आपके सॉस वगैरह होते हैं वो रवादार बन जाते हैं। बाजारों में भी शीशियों में भर करके आते हैं। ऐसी चीज़ों से आप लोगों को बचना है। ऐसे संकल्प लेना है कि ऐसे जीवन में, अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे जिनमें मांसाहार रहता है। एक ईस्ट आता है। ईस्ट जो क्या है? वह जो आप खमीर उठाते हैं ना, जैसे ब्रेड टोस्ट आदि होते हैं, उनमें वह ईस्ट डलता है। ऐसे ही अगर आप क्या बनाते हैं, मधुरम वगैरह बनाते हैं ना, मधुरम जानते हैं आप लोग? इंग्लिश में आप उसको केक बोलते हैं। और जो केक बोल देता है चौके में, सो उससे लेते नहीं, वो चीज़ भी नहीं लेते। मधुरम चीज़ रहती है, मधुर तो ले लेते हैं, क्योंकि ये केक जो है ना, शब्द विदेशी है और ये भी मांसाहारी को लेकर के बना हुआ है। एक चीज़ और है, आप लोग जो है ना कुछ चीज़ें बनाते हैं, उसमें आपकी जो होती है ना, वो क्या करते हैं, ग्रेवी है ना। आप लोग बोलने लगे हैं चौके में, महाराज जी इसमें ग्रेवी डली है। उसमें पढ़ा था इंग्लिश की डायरी में, ये ग्रेवी क्या है, तो उसमें लिखा था मांस का शोरबा, रसा, जो मसाला बनाते हैं ना, वो उधर से शब्द आए, पश्चिम से सारे शब्द आए। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये आप लोगों को उसका पहले अर्थ देख लेना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपन को नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही अपन को संकल्प में बदलना है कि ऐसी चीज़ों को अपने चौके में नहीं लाना और दूसरों को बताना भैया नहीं, इसके माध्यम से अपना धर्म भ्रष्ट होता है। और नियमों का अच्छी तरह से पालन करना। अर्जुन लाल सेठी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वतंत्रता संग्रामी जैन थे। और जब उनको बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया, उनका नियम था, मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए बिना कुछ भी नहीं खाऊंगा। कुछ खाया नहीं, जेल में परेशान हो गए लोग। आखिर क्या करें, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, हो जाने दो 3 दिन। तीसरे दिन तो उन लोगों ने कहा, भैया जैन समाज के लोगों से कहा कि इनको श्री जी यहीं ले आओ। तो गाजे बाजे के साथ में श्री जी को जेल में ले जा करके उनको दर्शन कराया। जेलर वगैरह सब, मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी थे, सब ने कहा कि भैया आज तो आपको दर्शन करा देते हैं, अब आगे से ऐसे बार बार दर्शन नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा, मेरा तो संकल्प है, मैं भूखों मर जाऊंगा, यहीं प्राण छोड़ दूंगा। सारे घबरा गए, अगर इनके प्राण निकल गए तो हमारी तो सजा, जेल सजा हो जाएगी। इनको ऐसा करो, इधर रखना नहीं, इनको तो छोड़ो। और उनको छोड़ दिया गया। ऐसा इतिहास अपने यहाँ है। जो दृढ़ता के साथ नियमों का पालन करता है, उससे नियम और यम को धारण करने वालों के सामने यम भी कांप जाता है। मुनिराज जो होते हैं, जीवन पर्यंत के लिए यम को धारण करते हैं। कहा है कि निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। महाराज के पास क्या होता है, कोई धन है वो कौन सा है बताए। निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन है। जिनके पास सम्यक ज्ञान रूपी ऐसी संजीवनी बूटी है, उनके सामने कर्म शत्रु भी अपने घुटने टेक दे देता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे धन को संचय करो
मुनिराजों के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय रूपी धन होता है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ धनी कहलाते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में आके नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं। आप लोग भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के एक देश धनी बनने के अधिकारी हैं। बाहरी धन तो आप धर्म में लगा रहे हैं, लेकिन भीतरी धन को भी हमें प्रकट करना है। ये कार्य आप लोगों का वेदी प्रतिष्ठा का देवादिदेव अजितनाथ भगवान, चंदाप्रभु भगवान और वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की कृपा से यह सानंद निर्विघ्न आनंद के साथ पूर्ण हो गया। भैया जी ने आप लोगों के लिए तो सबको साधुवाद दे दिया, और भैया जी ने जो ये प्रतिष्ठा कराई है वो भी साधुवाद के पात्र हैं। सभी लोगों ने जिन्होंने इस प्रकार की अनुमोदना की है, उन सबको हमारा भी आशीर्वाद है। सभी लोग ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी धर्म की वृद्धि करते रहें, और एक दिन जाकर के सभी भगवान बने, अहिंसा परमो धर्म की। देखिए